Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 3.3 from question 3 onwards. तो आज हम जो है exercise 3.3 के जो remaining questions है question number 3 से start करेंगे. So let's start with the question number 3. So our question number 3 is, for each of the following numbers find the smallest whole numbers by which it should be multiplied to get a perfect square numbers. ठीक है, आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर गिवन होंगे. जैसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 4802. ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. कि हम इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी भी नंबर का. और जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड व्हाट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास प्रोडक्ट आता है वो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं. जैसे मैंने 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 25 आ गया. वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी और नंबर से नहीं, किसी भी होल नंबर को उसी नंबर से 2 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. जैसे मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना जाता है? 16. ठीक है, तो अब देखिए 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है. अब 16 और 25 के बीच में कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे 20 आ गया. अब 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 20 आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. जैसे अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 25. लेकिन 20 तो कहीं आया ही नहीं. ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे. ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होगा कि अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 2 टाइम तो हमारे पास जो आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 4802. तो हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है दैट इज 4802. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे. ठीक है, सो वी हैव टू राइट हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4802. तो 4802 के हमें यहाँ पे फैक्टर्स करने हैं. ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके? 4802 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे कर लेते हैं. तो जैसे मिलेगा 4802. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 से ये डिवाइड हो जाना चाहिए. ठीक है, तो 2 से करते हैं. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2. अब देखिए ये ऑड नंबर हो गया, मतलब कि 1 वहां पे आपके पास लास्ट में आ गया. तो ये तो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ऑड नंबर है. अब 3 से चेक कर लेते हैं. तो 4 + 2 6, 6 + 0 6 + 1 हो गया 7. तो 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. फिर उसके बाद देखिए अब ये ऑड नंबर है. ठीक है, तो ऑड नंबर तो ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ठीक है, 5 से भी नहीं होगा. तो क्यों नहीं होगा? कि 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होता है जिस नंबर का यूनिट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है, या तो 0 हो या 5 हो, तभी यहाँ. लेकिन यहाँ तो 1 है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा. अब 2000 ये आपका 2401 ये किससे डिवाइड होगा? अब 6 तो इवन नंबर है लेकिन होगा तो ऑड से वो तो. ठीक है, अब 5 के बाद ऑड नंबर आता है 7, तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा. चेक कर लेते हैं कैसे चेक करेंगे. इस वाले को हमने लिख दिया यहाँ पे 1. ठीक है, और इसको 240 को अलग कर दिया. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे 240 - 2 कितना आ गया? 238. अगर 238 आपका 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा. 238 को भी ऐसे ही चेक कर लेते हैं. ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल की आपने वीडियो देख लेनी है इसमें डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेरे चैनल पे किसी भी वहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल डाल के वहाँ पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास है 238. अब हमने इसका कर दिया डबल और इसको ऐसे ही लिख दिया 23. ठीक है, और यहाँ से इसको माइनस कर दिया, 8 2 जा 16. ठीक है, तो आपके पास कितना आ रहा है? 7. अब 7 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम अब चेक करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो 7 से डिवाइड करते हैं.
7 3 जा 21, 24 में से 21 गए, बचा 3, 3 और 0 को साथ लिखा, हो गया 30, 7 4 जा 28। अब 30 में से 28 माइनस किया, 2 बच गया, 2 और 1 को एक साथ लिखा, हो गया 21, तो 7 3 जा 21। अब देखते क्या ये नंबर फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 7 4 जा 28, 6 बच गया 63 हो गया, 7 9 जा 63, फिर से 7 से करते हैं, हो जाएगा 7 7 जा 49। तो आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आए, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास? दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम पेयर बनाते हैं 2 2 के, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका 2 का पेयर बन रहा है, मतलब कि 2 7 है, यहाँ पर भी 7 का पेयर बन रहा है, मतलब कि 2 7 है, लेकिन 2 का तो पेयर बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम 2 का पेयर बना दें तो हमारे पास ये नंबर जो होगा 2 का पेयर बनाकर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, अब देखिए आपके पास हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज 2 इज अनपेयर्ड, कि 2 का पेयर नहीं बना है, ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई 4802 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि वहां पे 2 का पेयर बना दे, तो आपके पास जो है आंसर क्या आ जाएगा वहां पे, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी ओवर, 2 4 जा 8 एंड 1 9। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 9604। मतलब कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। आपको यहाँ बोला था ना कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो होल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, होल नंबर। तो होल नंबर तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, जिसका पेयर नहीं बना, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो आ गया 2, मतलब कि एक आंसर तो 2 आ गया, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो परफेक्ट स्क्वायर आया आपको मल्टीप्लाई करके, वो कितना है 9604। सेकंड आंसर ये हो गया। थर्ड आपको क्या बोला है, आल्सो ऑब्टेन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करते हैं। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। सो यहां पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, अगर स्क्वायर रूट बोला है तो हम इस तरह का यहाँ पे जो है एरो लगा देते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ 4802 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तब आपके पास इतना आ गया। तो हम अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है आपके पास, ध्यान से देखना। देखिए आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स है, देखो एक यहाँ पे है 2, ठीक है, 2 आ गया, फिर दूसरे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आपके पास रिमेनिंग यहाँ बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। क्योंकि एक ही 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, उसी 2 के हम यहाँ पे पेयर बना देंगे। सो यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे, ठीक है। इन 2 पेयर में से 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहां से 1 7 आएगा बाहर, और वहां से 1 7 आ गया, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे कितना 98। मतलब कि जो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर आया था, उसका यहाँ पे कितना आ गया आंसर 98, वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो। देखिए यहाँ तक हमने कर दिया था, देखिए ये यहाँ तक जो भी नंबर है वो तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर हम इस 2 में एक 2 और यहाँ पे ऐड कर दे तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो इसके हमने पेयर बना दिए, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब कि 1 2 को हम उसमें ऐड कर देंगे। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2, जो इसका सेकंड पार्ट है, दैट इज 588। 588 जो सेकंड पार्ट है दैट इज 588, एंड हमें ऐसे ही करना है जैसा हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। मेथड्स इसमें सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स चाहिए, किसके, यू कैन राइट हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 588। तो 588 के प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए आपने 588 को लिखा, यहाँ पे आप इसे प्राइम फैक्टर्स इसके बनाएंगे। तो 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा
8, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 147। अब देखिए 147 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, यस। 3 से कैसे होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट जो है वो हमारे पास 12 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ठीक है। अब 49 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। अब जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर देखो 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, नंबर का पेयर उसी के साथ बनाना है, 2 नंबर का 1 पेयर बनेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 है, अब अनपेयर हमारे पास क्या बच गया 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 3 इज अनपेयर्ड। अगर हम 3 को, ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई, जो आपके पास प्रॉब्लम थी 588, अगर आप यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 8 जा आ गया 24, ठीक है, 2 आगे कैरी ओवर, 3 8 जा 24 एंड 2 हो गया 26, ठीक है, 2 कैरी ओवर, 3 5 जा 15 एंड 2 हो गया 17। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1764। अब हमें इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह का यहाँ पे इसके ऊपर जो साइन लगा देते हैं उसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो आप यहाँ पे पहले फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखना आपने, ठीक है। 588 जो है, ठीक है, ये नंबर्स सब मल्टीप्लाई करके 588 बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब एक चीज और देखनी है यहाँ पे, अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, मतलब कि हम एक 3 इसमें और ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसके पेयर बनाइए, यहाँ से पेयर बन गया है, यहाँ से पेयर ऐसे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास आंसर आता है 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। मतलब कि अगर हम 42 को 42 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है, और दैट इज द 1764, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, इसी मेथड से वो हो जाएंगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को करवाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे करने के लिए ये मेथड को फॉलो करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का होगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में हम जहाँ मल्टीप्लाई करते थे अनपेयर्ड जो नंबर के साथ, वहाँ पे हम यहाँ पे अनपेयर नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हम इसको डिवाइड करें और जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑल्सो द ऑब्टेन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और जो नंबर हमारे पास आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा नंबर है जिससे हम उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर ऑब्टेन वहां पे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 1 इज 29,403। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज द नंबर। हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करने हैं, सो वी कैन राइट हियर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29,403। तो हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। हमने लिखा यहाँ पे 29,403। अब देखिए ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से चेक कैसे करते हैं, सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। 2 + 9 11, 11 + 4 15, 15 + 0 15, 15 + 3 18। तो 18 जब 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 9 हो गए 27, 29 में से 27 माइनस किए 2 बच गया, 2 और 4 मिलके हो गए 24। सो 3 8 जा 24। अब बच गया 0, तो 0 की जगह 0, 3 1 जा 3, तो ये आ गया। अब देखते हैं कि 9,801 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से वही रूल है, 9 + 8 17 + 0 17, 17 + 1 18, 18 3 से डिवाइड होता तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस किया 2 बच गया 20 हो गया, 3 6 जा 18। अब 20 में से 18 को माइनस कर दिया, बच गया 2 और 1 हो गया 21, तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, चेक कर लेते हैं। यस हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, ठीक है।
क्योंकि वो डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास हो गया 26, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27। तो हमारे पास जो है यहाँ पे है 1089। अब फिर से 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक हो जाएगा। 1 + 0 1, 1 + 8 9, 9 + 9 18। तो 3 से 18 डिवाइड हो जाता तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस किया 1 बच गया, 18 हो गया। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अब देखिए फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 1 + 2 3, 3 + 1 4, नहीं ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? ऑर्डर नंबर तो ऑड से ही होगा, 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ तो 1 है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से हो जाएगा, नहीं होगा। 9 से भी नहीं होगा, बिकॉज अगर 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा। फिर देखते हैं 11 से। 11 का रूल क्या होता है कि आपके पास जो ऑड और इवन, देखिए ये प्लेस, इन दोनों को प्लस करते तो क्या आएगा? 1 + 1 2, 2 में से हम इस वाले 2 को माइनस करते आ गया 0। अगर डिफरेंस 0 आए या 11 आए तो हमारे पास जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 0 आ गया था ना डिफरेंस, तो वो 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास है वो क्या क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 11 एंड 11, ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ रहे। मतलब कि अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास, देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, एक 3 अकेला बच गया, मतलब कि उसका पेयर नहीं बना। तो जिस 3 का पेयर नहीं बना उस नंबर से हम अब यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किसको? इससे। सो वी हैव टू राइट हियर, वी डिवाइड 29,403 by 3। अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 3 आपका क्या है? अनपेयर्ड नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम 3 से डिवाइड कर दें जो हमारे पास आंसर आएगा, देखिए डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, कि आपने यहाँ पर भी डिवाइड किया तो डिवाइड करके आंसर वही आएगा 9801, क्योंकि आपने वहां पर भी तो 3 से डिवाइड किया है, आंसर तो आया है। तो दूसरी बार डिवाइड करने की यहाँ पे कोई आपको नीड नहीं है, ठीक है। अब हमने जो ये नंबर आया 9801, ठीक है, इसका भी हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट। सो 9801 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? बिकॉज हमने बोला था कि जो नंबर आपके पास आएगा डिवीजन के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। अब ध्यान से देखना है आपने, यही आपके पास सब कुछ फाइंड आउट किया गया है पहले ही, ठीक है। देखिए अगर हम इस नंबर को यहाँ से हटा दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या था? 9801। देखिए यहाँ से देख लीजिए आप, अगर हम इस वाले 3 को हटा देते हैं तो आपके पास 9801 है ना। इसी के हम फैक्टर्स करके हमें यही फाइंड आउट करना है। तो इसी के फैक्टर अगर यहाँ से चले इसके नीचे तो ये सारे 9801 के फैक्टर है, बिकॉज 1 3 हमें लेफ्ट करने के लिए बोला है क्योंकि उसका पेयर नहीं बना। तो हम यहाँ पे जिस 3 का पेयर नहीं बनेगा, उस नहीं बना था उसे नहीं लेंगे, बाकी अदरवाइज लिख लेंगे हम 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, मतलब इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बना दीजिए ऐसे। तो इन 2 3 में से, मतलब कि 1 पेयर में से 1 ही 3 बाहर आएगा, 1 पेयर में से 1 ही 3 आएगा, 1 पेयर में से 1 ही 11 आएगा। तो 3 3 हो गया 9, ठीक है, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 11 आ गया 99। सो हमारे पास जो डिवीजन के बाद आंसर आया था उसका स्क्वायर रूट क्या है? 99। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज 5120। 5120। सो हमारे पास जो पार्ट नंबर साइकिल है 5120, हमें फाइंड आउट करना है कि इसे हम किस होल नंबर से डिवाइड करें, ठीक है। तो हम वैसे ही यहाँ पे करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। सो वी कैन राइट हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5120। तो हम यहाँ पे 5120 को लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये इवन नंबर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 2 से कर दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
ठीक है, 2 6 12 और 2 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा 2560। अब देखिए उसके बाद हम इसे फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये। उसके बाद 2 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 0 0, फिर से 2 से कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 160, 2 से डिवाइड हो जाएगा 80, 2 से डिवाइड करेंगे 40, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, और 2 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे करने हैं और उन्हें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, और 5 कितने टाइम है, 1 टाइम हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। अब देखिए हमारे पास वो कौन सा नंबर होगा जिससे हम यहाँ पे 5120 को डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जो अनपेयर नंबर होगा उससे ही हम डिवाइड करें, तो पेयर बना लीजिए यहाँ पे, ये अनपेयर नंबर क्या बच गया 5। सो वी विल डिवाइड 5120 बाय 5, हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए अगर हम 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 5120। ठीक है, डिवाइड करेंगे इससे 5 से, 5 1 जा 5, ठीक है, बच गया आपके पास, नीचे आ गया 1। अब 1 तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगी, 2 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, बच गया 2, आ गया 0, 5 4 जा 20। तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आया वो क्या आया 1024। तो अब 1024 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5120 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1024। अब 1024 किसका स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1024, तो स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। ठीक है, अब 1024 है, देखिए अगर हम यहाँ पे 5 को छोड़ देते हैं, 5 को मिटा दीजिए क्योंकि 5 अनपेयर था ना, जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है उस नंबर को हमने क्या करना है, छोड़ देना है जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 5 को छोड़ के सारे फैक्टर्स लिख दे तो हमारे पास यहाँ पे 1024 आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि 10 ही 2 थे हमारे पास। ठीक है, सबका पेयर बन रहा है, तो यहाँ एक पेयर में से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, यहाँ से 1 2, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो स्क्वायर रूट क्या होगा 32। दैट मीन्स कि इफ वी मल्टीप्लाई 32 बाय 32 और if we multiply 32 by itself we will get the product 1024, that will be the perfect square number. okay, so ये हमारे पास क्वेश्चन 2 ऐसे ही है, आपने इसके डिवीजन वाले क्वेश्चन भी वैसे ही करने हैं। ठीक है, सिंपल है, इजी है अगर आप इसे ध्यान से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो स्टेटमेंट वाले सम होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ सोसाइटी collected ₹7,744 for Chennai relief fund. ठीक है, each members contributing the many rupees as there were members. फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब एक सोसाइटी है वो चेन्नई फूड रिलीफ के लिए ₹7,744 कलेक्ट करती है। ईच मेंबर मतलब कि एक मेंबर उतना ही कंट्रीब्यूट करता है कि जितने उसमें मेंबर है। मान लीजिए अगर ग्रुप में 100 मेंबर्स है तो वो कितने रुपीस कलेक्ट करेंगे, 100 करेंगे, मतलब कि एक मेंबर 100 देगा। अगर ग्रुप में 50 मेंबर है तो 50 ही वो कलेक्ट करेंगे। अगर 20 मेंबर्स है तो 20 रुपीज ही कलेक्ट करेंगे। ऐसा है कि एक मेंबर उतने ही रुपीज देगा कि जितने ग्रुप में मेंबर्स होंगे। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ मेंबर, कि कितने वहां पे कितने मेंबर्स है वहां पर हमारे पास उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर लेट द नंबर ऑफ
मेंबर्स हमें नहीं पता है कितने हैं। अब मेंबर्स बोला तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए उनकी वहाँ पे कितने नंबर्स है वो m है, हम यहाँ पे मेंबर बोला तो हमने m यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लिया। नाउ अगर हम यहाँ पे, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जितने नंबर होंगे उतने ही वो रुपीज को कलेक्ट करेंगे, मतलब कि हम अगर m मेंबर है तो वो m ही रुपीज को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो m मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई बाय m। तो आपके पास जो कितने रुपीज कलेक्ट हो जाते हैं 7744, इतने रुपीज हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए m को m से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखिए m को m से मल्टीप्लाई किया, अब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, पावर आपके पास कुछ नहीं तो पावर क्या है 1, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7744, तो m की पावर होगी 2, तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा 7744। अब ध्यान से देखना, देखिए m स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर का मतलब है अगर यहाँ पे ये स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में जाकर ये स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर को हम यहाँ से लेंगे और वहां पे वो स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखिए 7744 के हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करने होंगे तभी क्वेश्चन आगे होगा। तो हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 7744। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 आ गया 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3872। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 19 2 एंड 36 2 ठीक है। तो ऐसे हम डिवाइड कर लेंगे, फिर 2 से हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12 एंड 2 8 16। 2 से कर देते हैं 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, फिर से 2 से करते हैं 2 4 2 4, 2 4 8, 2 2 4, फिर से 2 से करते हैं 121। फिर से अब देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 121 3 से भी डिवाइड नहीं होता। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया तो 11 से ही डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया प्राइम फैक्टर सी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसे, नंबर ऑफ m को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमें ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, देखिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 11 कितने टाइम था 2 टाइम। अब इसके हम पेयर्स यहाँ पे बना देंगे, ये तो इसमें से 1 पेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 पेयर आ जाएगा, यहाँ से 1 पेयर आ जाएगा और वहां से 1 पेयर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 नंबर यहाँ पे आएगा, ईच पेयर में से 1 नंबर। तो देखिए 11 यहाँ पे आपको जैसे इजी लगे वैसे मल्टीप्लाई करना, 2 2 4 4 2 8 8 एंड 11, 8 मल्टीप्लाई बाय 11 आ जाएगा 88, ठीक है। तो कितने मेंबर्स थे उसमें, नंबर ऑफ मेंबर्स वर 88, तो 88 मेंबर्स आपके उस कॉलोनी में थे। मतलब कि अगर हम 88 को 88 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन वहाँ पे 7744 आ जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। So come to question number 6. Question number 6 is the area of square is 5476 मीटर स्क्वायर मीटर। फाइंड आउट इट्स पैरामीटर। हमें यहाँ पे फाइंड आउट इसका क्या करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसे लिख लेंगे। सो वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 5476, दिस इज द एरिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और वी कैन राइट हियर साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइड स्क्वायर इक्वल टू 5476। अगर हम यहाँ पे साइड को ऐसे ही रखें, ठीक है, तो 2 यहाँ पे जो स्क्वायर है वो वहां पे जाके उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है 5476 का, ठीक है। बिकॉज पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है साइड का पता होना चाहिए कितनी साइड्स है, साइड की मेजरमेंट क्या है, सॉरी ठीक है, साइड्स तो 4 ही होगी स्क्वायर में, लेकिन मेजरमेंट क्या है, तो साइड को पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसके 5476 के। 5476 को हमने 2 से डिवाइड करना है, 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27 2 54, 2 3 6, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी द 1369, ठीक है। अब देखिए इसको किससे डिवाइड करते हैं, तो मैंने फर्दर इसको डिवाइड किया तो ये 37 से यहाँ पे
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 37 से जो डिवाइड करते हैं इसे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, देखते कितना आएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लें 37, यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 37 से, ठीक है। तो 37 3 हो जाएगा आपके पास, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 आ गया, ठीक है। 3 7 जा 21, 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11, ठीक है। तो ये आ गया 1 1 1। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें, ये सॉरी माइनस करें तो आता है 259 है ना, हाँ। तो 259 हमारे पास आ जाता है। अब हम यहाँ पे इसे 7 से ही मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49, ये आ गया यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो किसका स्क्वायर होगा 37 का, मतलब कि हम 37 से अगर इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 37। तो 37 आ गया। अब 37 को 37 से ही डिवाइड करेंगे, बिकॉज 37 प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास पेयर्स आ गए वो क्या कहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 37, और यहाँ पे क्या है ये साइड, ओके। तो यहाँ से पेयर बना दीजिए, 2 आपके पास यहाँ आ गया, 37 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 74 आ गया हमारे पास। तो 37 2 कितना हो गया 74, मतलब ये जो साइड की लेंथ है वो कितनी है 34 मीटर है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है अब पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ साइड। तो 4 साइड्स है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 74 से, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 1 हो गया, कैरी ओवर 4 7 जा 28 एंड 1 29। तो आपके पास जो आएगा 296 मीटर, that will be the perimeter of that square. Now come to the question number 7. Question number 7 is after arranging 680 rose plants in square, कि आपके पास जो 680 रोज प्लांट्स है, आप उनको स्क्वायर के रूप में वहां पे अरेंज करते हो। 4 प्लांट्स आर रिमेनिंग विद द गार्डन, जो गार्डनर है, गार्डनर मतलब जो वहां पे प्लांट्स को लगा रहा है, प्लांट कर रहा है, उसके पास 4 प्लांट्स बच जाते हैं। अब हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन द ईच रो, अब 4 प्लांट्स निकाल देने के बाद वहां पे आपके पास एक रो में कितने वहां पे जो प्लांट्स हो गए वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ, जो हमें फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सो वी कैन राइट हियर लेट नंबर्स ऑफ प्लांट इन ईच रो। अब यहाँ पे प्लांट बोला था तो हमने प्लांट के लिए यहाँ पे जो है स्मॉल p को यूज कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए वहां पे कितने हैं p, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि अगर आप यहाँ पे अब जो टोटल प्लांट्स है उसमें से हम 4 को माइनस कर देते तो हमारे पास जो आएगा वहां पे रोज और कॉलम्स क्या होंगे इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं 680, और उसके बाद जो आपके पास लेफ्ट विदाउट रोज, जो रोज में नहीं है वो कितने हैं आपके पास, देखिए 4 है ना। तो रिमेनिंग प्लांट आपके पास क्या रहेगा, वी कैन राइट हियर नंबर्स ऑफ प्लांट इन रोज। अब रोज में कितने प्लांट आ जाएंगे, तो देखिए 680 में से अगर हम 4 को माइनस कर दे तो हमारे पास 676, मतलब इतने प्लांट है जो रो के अंदर है। और रो किस टाइप में बोला है स्क्वायर की टाइप में बोला है, मतलब कि हम नंबर ऑफ प्लांट को नंबर ऑफ प्लांट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 676 यहाँ पे आता है। तो हम यहाँ पे p को p से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 676। ऐसा ही बोला कि स्क्वायर के फॉर्म में है तो जितने प्लांट होंगे उतनी ही रो होगी। तो यहाँ पे देखिए सॉरी जितनी रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब कि p मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू 676। तो अब हम इसे प्राइम फैक्टर्स करने होंगे तो p को p से मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आएगा 676, यहाँ पे स्क्वायर है तो वहां पे हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब 676 का हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा क्या प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 676 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6,
ये आ जाएगा इतना, 2 से किया, ठीक है, 13 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स है दैट आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसके पेयर बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, वहां से 13 बाहर आ जाएगा 26। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आएगी 26, कि एक रो में कितने प्लांट है 26 प्लांट है, और कॉलम में भी कितने हैं 26 से प्लांट वहां पे है। तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऐसे। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी की तरह सिमिलर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Now come to the question number 9. Question number 9 is find the smallest square number which is exactly divisible by 4, 4, 9 and 10. हमें ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर नंबर का मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो सबसे स्मॉलेस्ट हो और 4, 9 और 10 से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये वो नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4, 9 और 10 से क्या डिवाइड होगा, जो एलसीएम होगा किसका 4, 9 और 10 का, वही इससे डिवाइड होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनसे क्या यहाँ पे डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो वो क्या होगा एलसीएम होगा किसका, ठीक है, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो 4, 9 और 10 का एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास जो कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड है उससे कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 4, 9 और 10। अब डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से हो रहा है यस, तो 2 2 जा 4, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 5 जा 10, 2 से चेक करते हैं 2 1 जा 2, 9 और 5 ऐसे ही आएगा। अब देखिए 3 से डिवाइड हो जाता है, यस 9 हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो गया, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है तो करते रहेंगे, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को 5 से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर है ये एलसीएम है। तो कितना हो गया, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 180, ठीक है 180। तो ये आ गया हमारे पास क्या एलसीएम आ गया। मतलब कि ये जो 180 है वो सबसे पहले ऐसा नंबर है जो 4, 9 और 10 तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ जो है ट्रायल एंड एरर मेथड कर लेते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 180 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कितना आता है 180 आता है। या फिर यहाँ पे एक सिंपल सी यहाँ पे बात है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना वैसे ही करते। देखिए जो आपके पास जिस नंबर का पेयर नहीं बना उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे देखिए 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, लेकिन 5 का पेयर बना नहीं, वो अकेला था। तो अगर हम अनपेयर नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो वी कैन राइट हियर परफेक्ट स्क्वायर नंबर that will be divisible by 4, 9 and 10 is equal to, वो क्या होगा, अब अनपेयर नंबर क्या था 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 900। तो 900 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इनसे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो हम लास्ट में ये एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो वो कितना होगा 900, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसकी तरह सिमिलर है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चन यहाँ पे ये सारे सॉल्व कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।